पंडित माधव चरण आचार्य हरिहरपुर गांव में रहने वाला एक महान पुजारी माना जाता है कि वो हनुमान जी का बहुत बड़े उपासक है। और हरिहरपुर गांव में आपको यह तक भी सुनने को मिल जाएगा कि पंडित जी के पास कुछ अनोखी शक्तियां भी है। मारुति पंडित जी का एक छोटा सा पोता, बहुत ही कम उम्र में वो अपने माता पिता को खो दिया था। तब से वो हनुमान जी को अपना सब कुछ मानता था और वो भी हनुमान जी की तरह खुद को आजीवन ब्रह्मचर्य रखने का फैसला किया था। पंडित जी हमेशा अपने पास एक बुक रखते थे, वो किसी को ये बुक छूने नहीं देते। पर एक दिन मारुति वो बुक खोलकर पढ़ा और उसमें वो एक ऐसी चीज देखी कि उसका होश ही उड़ गया। वो देखा कि हनुमान जी का एक तस्वीर उनका पत्नी के साथ। ये देखकर मारुति के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे और ये सारे सवालों के जवाब उससे सिर्फ उसकी दादाजी ही दे सकते थे। पंडित जी ने मारुति से कहा कि हनुमान जी का एक पत्नी और एक बेटा भी था और वो बेटा हनुमान जी के पत्नी के कोख से नहीं बल्कि किसी और नारी के कोख से जन्मा था। ये सुनकर मारुति का मन में बहुत सारे सवाल और भी बढ़ गए। मेरे हिसाब से मारुति के साथ साथ आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। नहीं, आखिर हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य थे, तो उनका पत्नी कहां से आया और एक बेटा भी कहां से आए वो? आज इस वीडियो में हम रामायण में छुपी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से की बात करेंगे जो कि एक रहस्य से घिरे हुए हैं। तो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बात है त्रेता युग का। ये वो युग था जब रावण पूरे त्रिलोक को अपने पराक्रम का स्वाद चखा चुका था और रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु श्री राम का रूप लेकर हमारे धरती पर जन्म लिए। ये देखकर भगवान शिव जी को भी विष्णु जी के ये लीला में शामिल होने की बहुत ही इच्छा प्रकाश हुई। तो वायुदेव के आशीर्वाद से माता अंजनी के कोख से जन्म लिए महाबली हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र रूप भी माना जाता है। बचपन से ही हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। एक बार उन्होंने सूर्यदेव को लड्डू समझकर खाने चले गए थे। ये देखकर देवराज इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार किया और हनुमान जी मूर्छित हो गए। ये देखकर वायुदेव बहुत ही गुस्से हो गए, तो उन्होंने इंद्रजीत से बदला लेने के लिए सारा वायु को रोक दिए और वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सारे देवता हनुमान जी को कहीं ना कहीं वरदान दिए और तब से हनुमान जी सर्वशक्तिमान बन गए। अब बात करते हैं हनुमान जी की पत्नी के बारे में। आखिर कौन है वो? समय के साथ साथ हनुमान जी भी बड़े होने लगे। अब उन्हें नॉलेज की जरूरत थी, तो शिक्षा के लिए एक अच्छे गुरु का भी जरूरत थी। तो वायुदेव ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम्हारे लिए सूर्यदेव से अच्छा टीचर और कोई नहीं हो सकता। तो हनुमान जी भी चले गए सूर्यदेव के पास, पर सूर्यदेव उनको मना कर दिया क्योंकि सूर्यदेव हमेशा अस्थिर है। अगर वो स्थिर हो गए तो समय का चलन रुक जाएगा और सृष्टि का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। पर हनुमान जी तो बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने बोला कि सूर्यदेव आप चलते रहिए, मैं आपके साथ साथ परिक्रमण कर लूंगा। और इसी के साथ धीरे धीरे सारे ज्ञान संपन्न हो गए पर एक ज्ञान को छोड़ के। और यहीं स्टार्ट होती है असली प्रॉब्लम। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विवाहित होना अनिवार्य है, पर हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य थे। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी को एक सॉल्यूशन दिया कि वो सूर्यदेव की पुत्री सूर्यचला से विवाह कर ले, क्योंकि सूर्यचला हमेशा तप में लीन रहती है और विवाह के बाद वो भी तप में लीन हो जाएगी। तो इसी तरह हनुमान जी का विवाह भी कर लेंगे और उनका ब्रह्मचर्य भी भ्रष्ट नहीं होगा। चलो, ये तो हम जान गए कि हनुमान जी का पत्नी कौन है, उनका विवाह कैसे हुआ, लेकिन उनका पुत्र का क्या? जब हम वीडियो में स्टार्टिंग कर रहे थे तब ये मैंने बताया कि हनुमान जी का पुत्र जो कि सूर्यचला का पुत्र नहीं था। और क्या हनुमान जी सेकेंड मैरिज की थी या फिर कोई और? बात है उस टाइम का जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और रावण और श्री राम के बीच एक भयंकर युद्ध हो रहा था। और उस टाइम कुंभकर्ण और इंद्रजीत का भी वध हो चुका था और अगले दिन प्रभु श्री राम के साथ रावण का युद्ध होने वाला था। और उसी रात मही रावण ने राम और लक्ष्मण को चुराकर पातालोक में बंदी बना लिया। जब ये बात हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी पातालोक चले गए राम और लक्ष्मण को लाने। पातालोक के द्वार पर वो एक द्वारपाल को देखे। जब वो द्वारपाल हनुमान जी को देखा तो वो पिताश्री कहकर प्रणाम किया। ये देखकर हनुमान जी आश्चर्य हो गए। जब हनुमान जी उसे पूछे तो वो बोला कि उसका नाम मकरध्वज है और वो हनुमान जी का पुत्र है। और हनुमान जी बोले कि मैं तो ब्रह्मचर्य हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है। पर मकरध्वज ने उनको बताया जब हनुमान जी उठकर समुद्र पार कर रहे थे लंका आने के लिए, तब हनुमान जी के शरीर से पसीना गिरकर समुद्र में अंदर एक मकर के मुंह में पड़ा और वह मकर कन्या मकरध्वज को जन्म दिया। और इसी तरह हनुमान जी का एक पुत्र भी हो गया।
जब हनुमान जी को ये पता चला तो वो मकरध्वज को गले लगा दिया। पर जब वो राम और लक्ष्मण को छोड़ने की बात की तो मकरध्वज ने बोला कि उन्हें ले जाने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके बाद हनुमान जी और मकरध्वज के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और लास्ट में हनुमान जी राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से वापस ले आए। आज भी साउथ में कई जगह में हनुमान जी को उनकी पत्नी के साथ पूजा जाता है और रामायण का ये रहस्यमय घटना आज भी लोगों के नजरों के बहुत दूर है। ऐसे ही कुछ रहस्यमय घटना को आपके साथ शेयर करने का हमारा एक प्रयास है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।